नमस्कार छात्र, गुड मॉर्निंग। कल हमने वीडियो में हार की जीत कहानी सुनी थी, तो कहानी को आगे देखते हैं। हम सभी छात्र को अपनी किताब लेकर बैठना है और किताब में देखना है। तो देखते हैं, हार की जीत के लेखक है सुदर्शन। इस कहानी में विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दयाभाव, लोकहित की आकांक्षा आदि मूल्यों को समाविष्ट किया गया है। देखते हैं, माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, माँ को अपने बेटे को देखकर हर वक्त हर समय माँ अपने बेटे को देखकर खुश होती है। चाहे बेटा अपना बेटा बड़ा ही क्यों न हो, तब भी माता का बेटे के प्रति इतना ही प्रेम होता है जितना जब वो छोटा था तब माँ उनको लड़खड़ाते हुए देखती थी, उनको खेलने के लिए ले जाती थी। और उसी प्रकार माता को छोटे बच्चे से जितना प्रेम होता है, उतना प्रेम अपना बेटा जब बड़ा होता है तब भी माता उनको उतना ही प्रेम करती है। और किसान अपने खेत में लहलहाते हुए पौधे को देखकर किसान खुश होता है। तो यहाँ कहते हैं कि माँ को अपने बेटे से आनंद होता है और किसान को अपने लहलहाते खेत से जितना आनंद होता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। उतना आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवद भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। भगवान की प्रार्थना करने के बाद जो भी समय बचता था, प्रभु भक्ति में भी समय निकालते थे और उससे जो समय बचता था वह घोड़े में बिताता था। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। जो घोड़ा था ऐसा दूसरा घोड़ा सारे इलाके में, यानी कि उस बस्ती में कहीं भी ऐसा दूसरा घोड़ा नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरखरा करते, खुद दाना खिलाते। बाबा भारती उस घोड़े को सुल्तान कहकर पुकारते थे और उसे खरहरा करते थे। यानी कि खरहरा करना, यानी कि घोड़े को साफ करने के लिए उस पर ब्रश कई लोग फिरते हैं, तो उस घोड़े के बाल को साफ करने के लिए वो अपना हाथ घुमाते थे। यानी कि खरहरा करना यानी ब्रश से घोड़े का शरीर साफ करना। और उसको खुद दाना भी खिलाते थे। घोड़े को वो इतना प्रेम करते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, उन्होंने घोड़े के लिए रुपया, माल, असबाब यानी सामान, चीज, घोड़े के लिए उन्होंने अपना रुपया, माल, सामान, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा हो गई थी। अब उन्हें नगर में जो लोग रहते थे, तो उस नगर में रहना भी उसे नफरत हो गई थी। घृणा यानी कि नफरत। उसको अब बस्ती के बीच में रहने में भी नफरत हो गई थी। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। अब बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसा लगने लगा था। अब उसे ऐसा लगने लगा था कि मैं अब सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। वे उसकी चाल पर लट थे। अब वो उस सुल्तान यानी कि उस घोड़े पर चाल पर लट होना यानी कि मुग्ध होना, लट होना
मुग्ध होना। वह घोड़े पर इतना मोहित थे, इतना मुग्ध थे। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा है। घोड़े को देखकर वो इतना मोहित हो जाते थे जैसे घटा को देखकर मोर खुश होकर नाचने लगता है। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन नहीं आता था। शाम के समय घोड़े पर बैठकर वह 8-10 मील चक्कर नहीं लगाते तब तक उसे चैन नहीं आता था। चैन न आना यानी कि शांति न मिलना, मुहावरे का अर्थ है। तो वो घोड़े पर चक्कर नहीं लगाते थे तब तक उसे शांति नहीं मिलती थी। खड़ग सिंह इस इलाके का कुख्यात डाकू था। अब खड़ग सिंह है वह इस इलाके का, इलाके यानी कि वहां का जो वो रहते थे, वहां जो बस्ती है, नगर है, इस इलाके का कुख्यात, कुख्यात यानी कि बदनाम। कुख्यात बदनाम विरोधी देखते हैं। कुख्यात यानी कि प्रख्यात। कुख्यात यानी बदनाम, प्रख्यात यानी कि मशहूर। हमारे इलाके में एक प्रख्यात घोड़ा है। प्रख्यात घोड़ा यानी कि मशहूर घोड़ा है, और कुख्यात यानी कि बदनाम। तो खड़ग सिंह इस इलाके का एक बदनाम डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। समय समय निकलता रहा तब उसके कानों तक उस घोड़े की जो प्रशंसा थी वो सुनी उसने। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। अब घोड़े को देखने के लिए इस डाकू का हृदय भी अधीर हो गया। अधीर यानी कि धीरज नहीं रखता वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। एक दिन वह दोपहर यानी कि बपोर समय, दोपहर के समय वह बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करते हुए कहने लगा। बाबा भारती ने पूछा, खड़ग सिंह क्या हाल है? खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। खड़ग सिंह ने आज तो ऐसा कहा कि आपकी दया है, कहो इधर कैसे आ गए? उसने कहा, बाबा भारती ने पूछा कि कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। तो खड़ग सिंह ने कहा कि आज सुल्तान की चाह यानी कि प्रेम। आज सुल्तान की चाह सुल्तान का प्रेम मुझे यहाँ खींच लाया है। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। बाबा भारती ने कहा कि हाँ विचित्र जानवर है, आप देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। बाबा भारती ने कहा कि विचित्र जानवर है, तुम देखोगे तो खुश होगा जाओगे। तब खड़ग सिंह ने कहा कि हाँ मैंने उसकी प्रशंसा सुनी है। बाबा भारती कहते कि चलो तुम देखोगे तो आज खुश हो जाओगे। तब खड़ग सिंह कहते कि हाँ, तो लोग कहते कि देखने में बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। तो बाबा भारती ने कहा कि मैं क्या कहूँ, जो लोग एक बार मेरे सुल्तान को देखते हैं तो उनके हृदय में मेरे घोड़े की छवि अंकित हो जाती है। तब खड़ग सिंह कहते, बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती और खड़ग सिंह अस्तबल में पहुंचे। बाबा भारती और खड़ग सिंह अस्तबल यानी कि अश्वशाला, अश्वशाला में वो पहुंचे। अश्व यानी कि घोड़ा, अश्व यानी कि घोड़ा, घोड़े की जो शाला है वहां वो पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। बाबा ने
खड़क सिंह को अभिमान से घोड़ा दिखाया और खड़क सिंह ने देखा तो खड़क सिंह को आश्चर्यचकित हो गए। उसने सहस्त्र घोड़े देखे थे परंतु ऐसा बाघ का घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। खड़क सिंह ने बहुत से घोड़े देखे थे, हजारों घोड़े देखे थे, लेकिन ऐसा घोड़ा उन्होंने कभी देखा नहीं था। यानी कि ऐसा घोड़ा उनके नजरों से कभी नहीं गुजरा था, यानी कि कभी भी देखा नहीं था। सोचने लगा भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए। खड़क सिंह स्वयं सोचने लगा कि ये तो भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा तो खड़क सिंह के पास होना ही चाहिए। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या? खड़क सिंह कहते कि ऐसा घोड़ा तो होना ही चाहिए, ऐसे घोड़े से इस साधु को क्या लाभ? कुछ देर तक वो आश्चर्य से खड़ा रहा, सोचता रहा और घोड़े को देखता रहा। फिर से बाबा भारती ने कहा कि इस घोड़े की चाल को देखो। बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। अब बाबा जी थे, वो तो मनुष्य थे। जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तब हम खुश हो जाते हैं। घोड़े को खोलकर बाहर ले गया। घोड़ा वायु वेग में उड़ने लगा। अब घोड़ा वायु वेग में दौड़ने लगा। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता है। वह तो डाकू था, एक बार उसे जो भी चीज पसंद आ जाती है उस पर वह अपना अधिकार जमा लेता है। उसके पास बाहुबल था और आदमी भी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। जाते जाते उसने बाबा जी को कहा कि बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। छात्र, इतना जो मैंने समझाया है फिर से एक बार आपको उनका पठन करना